सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर उपनिषदों का हम लोगों ने पाठ किया, बहुत ही सुंदर पढ़ा। और आइए हम सभी पढ़ने जा रहे हैं। अभी प्रज्ञा पुराण द्वितीय भाग पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम 7वें अध्याय का पठन करेंगे। आइए एक बार गायत्री महामंत्र एक स्वर में बोलने की कृपा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु सत्ता को ध्यान करते हुए आज हम 7वें अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। इसमें टीका से शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रज्ञा पुराण में छोटे छोटे कथानक के माध्यम से हम सभी बहुत सारे जीवनोपयोगी सूत्र और जीवन में आगे बढ़ने के सरल सूत्रों को प्राप्त करते जा रहे हैं। आज 7वें अध्याय से शुरू कर रहे हैं टीका से। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आज संत समागम सत्र का अंतिम दिन था। नैमिषारण्य में एकत्रित दूर दूर से आए हुए मुनि मनीषी यह सोचकर उदास थे कि कल यह समारोह समाप्त हो जाएगा। उन्हें अपने अपने क्षेत्रीय उत्तरदायित्व संभालने के लिए तथा पृथ्वी को देवताओं का स्वर्ग बनाने के लिए जाना पड़ेगा। साथ साथ रहकर इन 7 दिनों में जो आनंद उठाया, अमृत कमाया, वैसा सुयोग्य फिर न जाने कब कहाँ मिलेगा। उदासी इसी बात की थी। 7 दिन की प्रज्ञा पुराण होती है, जिसमें प्रज्ञा पुराण को पूर्ण किया जाता है। एक समय निर्धारित है, जैसे कि 7 दिन में हम श्रीमद् भागवत कथा का पारायण करते हैं। तो यहाँ पर वही बात बता रहे हैं कि इसको फिर अब जितने लोग साथ रह करके पढ़े सुने वो सारे के सारे अलग हो रहे हैं, तो सबको इस बात का कष्ट है, सबको उदासी है। वैसे वे सभी इस आयोजन के लिए लंबी कष्ट साध्य पद यात्राएं करते हुए आने पर भी बहुत प्रसन्न थे। मार्ग में उन्हें अनेक स्थानों पर ठहरने, जनसंपर्क साधने, समस्याओं के समाधान करने एवं धर्म चेतना का वातावरण बनाने जैसे अनेक पुण्य परमार्थों का लाभ भी तो मिला था। लंबी यात्रा जब भी हम करते हैं, तीर्थ यात्रा, विशेष करके तीर्थ यात्रा जब करते हैं, तो तीर्थ यात्रा में हमें ये सारी चीजें मिलती ही हैं। लोगों से, नए लोगों से संपर्क होना, और भी लोगों को जानना, और बहुत लोगों के समस्याओं को ही समाधान करने का अवसर मिलता है। और फिर कष्ट साध्य तो होती हैं यात्राएं। यात्रा में निकलने का मतलब सारी सुविधाओं को छोड़ना और बाहर निकलना, तो फिर तो कष्ट भी मिलेंगे। ये सब चीज किया है, इसका बता रहे हैं कि फिर इसका श्रेय इस आयोजन की व्यवस्था में करने वालों को ही परम संतुष्ट होकर भी दे रहे हैं। जिन्होंने व्यवस्था करी, जो हम श्रोता होते हैं वो तो पहुंच जाते हैं, सुन के आ जाते हैं, पर जो व्यवस्था बनाते हैं वो विशेष पुरुषार्थ करते हैं, उनको ही वो परम संतुष्ट होकर के उनको श्रेय दे रहे थे। वापस लौटते हुए दूसरे मार्ग से जाने और अन्य क्षेत्रों में धर्म श्रद्धा उत्पन्न करने वाले कार्यक्रमों की योजनाएं उनके मस्तिष्क में उठ रही थी, जो उनकी कर्मठता के लिए कसौटी के पत्थर के समान व लोकहितकारी थी। नियत समय पर पिछले दिनों की भांति ही इस दिन का आयोजन भी शुरू हुआ। प्रश्नों की श्रृंखला का आज अंतिम सोपान था। जिज्ञासुओं में वरिष्ठ जागरूक ने, जरत्कारु ने धर्म धारणा के अंतिम सुंदर युग्म पर प्रकाश डालने का अनुरोध करते हुए सत्राध्यक्ष से कहा, समन्वयम कथम देव परार्थ सहकारयो उभर्यो रक्त तत्सत्यमेकं तस्मात् प्रजायते अस्मान् बोधयितुं सर्वं रहस्यमिदतु मुक्त मम अनुग्रहो विधातव्यो भवतीभ करुणापरैः। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जरत्कारु ने कहा, हे देव, सहकार और परमार्थ का समन्वय कैसे होता है? दोनों के मिलने से एक तथ्य कैसे बनता है? हे दयानिधि, इस रहस्य को समझाने का अनुग्रह। अब यहाँ अश्वलायन ऋषि कह रहे हैं, अश्वलायन वाच कह रहे हैं कि
अशालायन जी बोले, पंचम युग में सहकार एवं परमार्थ जुड़े हुए हैं। पंचम युग में सहकार एवं परमार्थ जुड़े हुए हैं, जो उदारता के बोधक हैं। आत्मीयता का विस्तार जब व्यापक क्षेत्र में होता है, आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना जगती है और वसुधैव कुटुंबकम का उदार विश्वास विकसित होता है, तभी मिलजुल कर रहना और मिल बांट कर खाने का व्यवहार चलता है। आगे अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं कि धर्म के शाश्वत स्वरूप को बनाने वाले विभिन्न गुणों की चर्चा प्रसंग में यहाँ अंतिम चरण में सहकार एवं परमार्थ के परस्पर संबंधित युग्म की चर्चा ऋषिवर कर रहे हैं। इनका जीवन में समावेश होने पर सब और अपना ही स्वरूप परिलक्षित होने लगता है। जब प्राणी मात्र में अपना ही आपा दृष्टिगोचर होने लगे, तो व्यवहार में उदार परमार्थ परायणता एवं सहयोग सहकार की भावनाएं विकसित होने लगती। इतनी बढ़िया बात कर रहे हैं कि जब ये समावेश होते हैं, ये सारे गुण जो हैं इन स्वरूपों में जब हमारे अंदर आते हैं, साकार एवं परमार्थ के संबंधित जो हमारे युग्म है, इसकी जिसकी चर्चा ऋषिवर कर रहे हैं यहाँ पर, अगर ये समावेश हमारे अंदर होते हैं, तो ये सब और अपना स्वरूप परिलक्षित करने लगते हैं और प्राणी मात्र में अपना आपा ही दृष्टिगोचर होने लगता है। सारा विश्व एक कुटुंब के रूप में विकसित होने की पारवरिकता और समष्टिगत एकता की भाव संवेदना, अन्य परिजन, मित्र, बंधु और विकसित होना इसी अपना होता है, न पराया होता है। जैसे उनके लिए अन्य परिजन, मित्र, बंधु होते हैं, वैसे ही सभी प्राणी मात्र होते हैं। इसी कारण वे समष्टिगत हित की बात सोचते हैं, मात्र अपने परिवार की सुख सुविधाओं, स्वर्ग प्राप्ति, मोक्ष की संकीर्ण मान्यता मन में नहीं लगाते। ये मन में सिर्फ संकीर्ण स्वार्थ रहता कि बस अपना आपा, मैं और मेरा परिवार, मेरा ही आसपास, मेरा ही सब कुछ, और इसके साथ साथ ये अपने आप को अपने तक सीमित नहीं रखते। पूरे जगत की इनके अंदर पीड़ा होती है, हर जीव मात्र के लिए उनके अंदर पीड़ा होती है। यहाँ कह रहे हैं कि वो संकीर्ण मान्यता मन में नहीं लाते। स्वामी रामतीर्थ वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या करते हुए कहते थे, हाथ का कमाल इसी में है कि वह अपना हित समस्त शरीर के हित में जुड़ा रखा है। हाथ का कमाल किसमें कहा? पूरे शरीर को, हाथ को देखभाल करनी पड़ती है। स्नान करना है, भोजन बनाना है, भोजन खाना है, या कोई भी अन्य काम जो भी हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, वो हाथ ही करता है। अगर हाथ अगर इन कामों को करने से मना कर दे, तो हमारे शरीर की सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। यहाँ पर इसी बात को स्पष्ट करते हुए ये हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि किसी भी अंग को अभाव या कष्ट हो तो उसके निराकरण का उपयोग करें। यदि हाथ यह कर्तव्य छोड़ दे और कलाई तक ही अपने को सीमित कर ले, तो वह स्वयं भी नष्ट होगा और सारे शरीर को नष्ट करेगा। संपूर्ण जगत एक शरीर है, व्यक्ति उसका एक छोटा सा अवयव। अवयव शरीर के साथ जुड़ा रहे, समाज के सुख, शांति और प्रगति का प्रयास करे, इसी में उसका हित साधन। दूसरों की उपेक्षा करके संकीर्ण स्वार्थपरता में निरत व्यक्ति स्वयं मरते और समूचे समुदाय को मारते। जो संकीर्ण स्वार्थपरता में होते हैं, वो अपना तो नुकसान करते ही, सबका नुकसान तो करते ही, उनका भी हित नहीं होता इसमें। इसमें उनका भी अहित ही है। तो वो एकाकी ही रह जाते हैं, उनको न सहयोग किसी से मिलता है, न वो आसपास के किसी वातावरण में पूरे कट के अलग हो जाते हैं। इसका उदाहरण देते हुए कि खुद मरते हैं और समूचे समुदाय को भी मारते हैं। यह सहकार, सामंजस्य, परंपरा लड़खड़ाने से ही सामाजिक जीवन में विग्रह पनपते हैं और अपराध बढ़ते हैं। देखने में भले ही व्यक्ति अपराध के लिए दंडित हो, पर यह सच है कि उसके लिए सारा समाज उत्तरदायी होता है। पूरा समाज उत्तरदायी होता है। एक व्यक्ति अपराधी तो होता है, पर पूरा समाज क्यों उत्तरदायी होता है? कि उसने उसको उसके कर्तव्य का बोध नहीं कराया। कहीं न कहीं दंड इसीलिए मिलता है कि व्यक्ति अपनी गलतियों का एहसास कर सके। आगे कहानी के माध्यम से बता रहे हैं, सब पर जुर्माना। छोटी सी कहानी आ रही है। न्यूयॉर्क के मेयर लागार्डिया अपनी न्यायशीलता और सद्भावना के लिए समान रूप से प्रख्यात थे। एक बार उनके न्यायालय में ऐसे अपराधी का मुकदमा आया जिससे रोटियां चुराने के अपराध में पकड़ा गया था। भूख और बेबसी ने उसके लिए मजबूर किया था उसे। कानून का पतन करते हुए लागार्डिया ने चोर पर $10 जुर्माना किया।
साथ ही अदालत में जितने लोग खड़े थे, सब पर भी 50-50 सेंट का जुर्माना किया। वे एक ऐसे समाज के सदस्य हैं जिसमें गरीबी के कारण चोरी की आवश्यकता पड़ती है। कितनी सुंदर यहाँ पर निर्णय लिया गया, कितना बढ़िया कि अदालत में जितने लोग थे, उन पे भी जुर्माना किया। 50-50 सेंट का जुर्माना लगाया कि अगर यहाँ गरीबी नहीं होती, इस पेट की भूख से पीड़ित नहीं होता, तो निश्चित ही ये चोरी नहीं करता। चोरी करने के लिए हम सभी कारण हैं। महापुरुषों के जीवन में घटनाएं भिन्न-भिन्न हो सकती हैं, पर मूलतः यह वृत्ति ही उनके संपूर्ण जीवन क्रम का निर्धारण करती है। कहीं भी पतन और पराभव को इसी आधार पर प्रगति और प्रसन्नता के रूप में परिवर्तित हुआ देखा जा सकता है। अगली एक छोटी सी कहानी आ रही है, दास प्रथा का अंत। उन दिनों अमेरिकन गोरे अफ्रीका में गुलाम पकड़ते और जहाज भर भर कर जानवरों की तरह बाजार में बेचते। उनसे बैलों के स्थान पर खेती बाड़ी का काम लिया जाता। वे झूठा कूड़ा खाते, दिन भर पिटते और कड़ी मेहनत में जुटे रहते थे। बड़ा दयनीय था उनका जीवन। यह सब एक नारी हृदय से देखा न गया। वह इस अनाचार को बंद करा सकने में तो समर्थ न हो सकी, पर उसने आदर्श उपस्थित करने का दूसरा रास्ता निकाला। उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, बदले में गुलामों से भरा पूरा एक जहाज खरीद लिया। खरीदे गए गुलामों में से सभी को उसने पढ़ाना, लिखाना और दस्तकारी सिखाना प्रारंभ कर दिया। सभ्य समाज में स्वावलंबन पूर्वक रह सकने की स्थिति तक उन्हें सिखाया पढ़ाया गया। जो वे कमाते थे, वह पूरी राशि उन्हीं के लिए खर्च कर देने की व्यवस्था थी। इस गोरी महिला का नाम था फिलिप विट्ले। अभी हम पुस्तक पढ़ रहे थे हम लोग, यत्र नरस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उस पुस्तक में इनकी कथा आई थी। बहुत विस्तार में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा था कि ये गोरी महिला होने के बावजूद इनको बहुत ही तकलीफ हुई ये देख करके कि एक इंसान सिर्फ काले गोरे के भेद के कारण इंसानों के साथ ऐसी दुर्दशा और ऐसी बुरी स्थिति है। इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उनके विद्यालय कारखाने में पले बढ़े और कालों से आगे निकलकर चलकर अधिकांश ने दास प्रथा समाप्त कराने का आंदोलन चलाया। नया आदर्श देखकर अनेक को नए तरीके से सोचने का अवसर मिला और उस देश में से दास प्रथा समाप्त होने का वादा। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने उस महिला की भूरी भूरी प्रशंसा की। सभी विज्ञजनों ने विटले को उस कार्य में पूरा सहयोग दिया। शुरू-शुरू में उनका बहुत विरोध हुआ था। उस पुस्तक में बहुत विस्तार में लिखा है। उनका बहुत विरोध हुआ, उनको कार्य में बहुत रुकावटें आई, पर इन काले लोगों ने जो थे पूर्ण रूप से ये देख रहे थे, पहले से भी देखा था इन्होंने कि किस तरह की दुर्दशा लोगों को झेलनी पड़ती थी। इन लोगों ने सबने मिलकर के पूरा-पूरा सहयोग किया और फिर वो समाज में परिवर्तन आया। ऐसा परिवर्तन करने के लिए समय-समय पर जो जागरूक होते हैं, विद्वजन होते हैं, जो समाज हित के लिए सोचते हैं, स्वार्थपरता में एकदम संकीर्णता में जकड़े नहीं होते, ऐसे लोग बड़ी कदम उठाते हैं। अगला छोटा-सा कहानी आ रहा है, अपना काम न छोड़ें। महापुरुष अपने लिए नहीं, सदा व्यापक हित में सोचते हैं। ठक्कर बाबा बीमार पड़े। उन्हें देखने आने के लिए पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे कितने ही प्रसिद्ध नेताओं के पत्र और तार आए। बापा ने सभी को न आने के लिए लिखवा दिया। कहा, आप अपना काम छोड़कर देश सेवा में हर्ज न कीजिए। सहानुभूति के लिए यहाँ आने से मुझे कोई लाभ नहीं। कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना ऐसे ही महामनुष्यों के लिए संभव होता है। कि इन लोग आ रहे थे, उन्हें देखने के लिए उन्होंने मना किया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति नहीं चाहिए। अगर आप सहयोग नहीं कर सकते तो आप यहाँ ना आए, इससे मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप सभी अगर लाभ देना चाहते हैं तो सहानुभूति नहीं, सहयोग करें। आगे छोटा-सा पुनः कहानी आ रहा है जिसमें कि बहुत ही सुंदर यहाँ कहानी है। बता रहे हैं गुरु माता का ऋण। द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने मार डाला। पांडवों के क्रोध का ठिकाना न रहा। वे उसे पकड़ कर लाए और द्रौपदी के सामने ही उसका सिर काटना चाहते। द्रौपदी का विवेक तब तक जागृत हो गया था। बोली, पुत्र के मरने का माता को कितना दुख होता है, उतना ही दुख तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी को होगा। गुरु ऋण को, उस माता के ऋण को समझो और इसे छोड़ दो। अश्वत्थामा को छोड़ दिया। मातृ हृदय कैसा होता है? एक छोटी सी कहानी के माध्यम से एक वो दो महिलाएं थी, एक छोटा सा शिशु था और दोनों लड़ रहे थे आपस में कि ये मेरा है, ये मेरा है। बात राजा तक पहुंच गई
और राजा तक पहुंची तो राजा ने कहा कि हाँ, इसका निर्णय तो करना पड़ेगा, दो माताएं कैसे हो सकती हैं बच्चे की। तो उन्होंने निर्णय किया कि चलो, अब दोनों ही नहीं मानती, दोनों को ही देना है इस पुत्र को, तो लाओ, इसको खड्ग लाओ और दो टुकड़े कर देते हैं। तो एक महिला तो चुपचाप शांत खड़ी रही, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। और वो दूसरी महिला जो थी, वो चित्कार कर उठी कि नहीं नहीं, इसको काटो नहीं, इसी को दे दो, मुझे नहीं चाहिए, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये उसको दे दो, इस बच्चे को काटो नहीं। वहां निर्णय तुरंत हो गया। जिस माँ ने बच्चे को पाला है, जिस माँ ने बच्चे को पैदा किया है, उस माँ को उस बच्चे की पीड़ा पता है। तो माँ ने मना कर दिया और राजा ने तुरंत निर्णय लिया कि ये स्त्री इस स्त्री का पुत्र है, ना कि इस स्त्री का, और ये पुत्र इस बच्चे को उसको दिया जाए। उसको देने के बाद दूसरी स्त्री को दंडित किया गया। तो इस तरह से मातृत्व जो है सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं होता, मातृत्व जो है वो जीव मात्र के लिए होना चाहिए, तो वो मातृत्व है। आगे छोटी सी कथा आ रही है, कर्ण का स्वर्णदान। राजा कर्ण को साथी सेनापतियों में सबसे अधिक वेतन मिलता था, पर वे उसमें से निर्वाह मात्र का लेकर के शेष सत्कार्यों के लिए दान कर देते थे। मरते समय कृष्ण और अर्जुन साधु वेश में उनकी उदारता परखने पहुंचे कि देखें विपत्ति की इस घड़ी में भी कर्ण दानी रह सकता है या नहीं। जो दानवीर होते हैं या जो भी लोग श्रेष्ठ कार्य में अपना धन तन मन लगाते रहते हैं, उनकी परीक्षाएं भी खूब लेते हैं लोग। ऐसे लोगों की परीक्षाएं बिल्कुल नहीं लेते जो लोग की कभी कोई ऐसे काम में लगते नहीं। परीक्षा देने के लिए तो फिर इस पात्रता को भी विकसित करना पड़ता है। ये लोग पहुंचे हैं वहां। कर्ण घायल अवस्था में पड़े थे, क्या देते बेचारे। स्मरण आया कि दांतों में सोना लगा है। उन्होंने उसी को उखाड़ कर दे दिया, पास पड़े पत्थर को उठाया, अपने दांतों पे दे मारा और दांत निकाल करके उन्होंने दे दिया कि मेरे पास अभी ऐसी जगह में पड़ा हूँ, ऐसे दीनहीन अवस्था में मैं हूँ कि मैं नहीं दे सकता कुछ भी। और उनको ध्यान आ गया, क्योंकि बिना दिए तो उन्होंने किसी को लौटाया ही नहीं था। तो उन्होंने अपने दांत उखाड़ के दे दिए। पीड़ा निवारण से बड़ा कोई परमार्थ नहीं। आत्मविकास का अर्थ यह है कि संसार में जो भी प्राणी हैं वे सब अपने कुटुंबी हैं। अपने लिए जो आवश्यकताएं हो सकती हैं वही सारे समाज की होनी चाहिए, पहले उन्हीं की पूर्ति होनी चाहिए। महत्वाकांक्षाओं को उसमें आड़े नहीं आने देना चाहिए। आगे छोटी सी कथा आ रही है, माँ के गहने। महापुरुष पर हितार्थाय ही जन्म लेते हैं, उन्हें स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। 19वीं शताब्दी का अंतिम समय था। ठाकुरदास नामक एक वयोवृद्ध कलकत्ता में रहता था। उसके परिवार में केवल एक बच्चा और पत्नी थे। इस सीमित परिवार का भरण पोषण भी ठीक प्रकार से न हो पाता था। नियति ने उन्हें मेदिनीपुर जिले के एक गांव में ला पटका। वहां ठाकुरदास को 2 रुपए माहवार की नौकरी मिली। कालांतर में उनका देहांत हो गया। पत्नी के कंधों पर सारे परिवार का दायित्व आ गया। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन रात के समय बेटे ने अपनी माँ के पैर दबाते हुए पूछा, माँ, मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान बनूं और तुम्हारी खूब सेवा करूं। कैसी सेवा करेगा? बेटा पढ़ने लगा था, इसलिए कुछ मन बहलाते हुए प्रोत्साहन के स्वरों में माँ ने पूछा, माँ, तुमने बड़ी तकलीफ के दिन गुजारे हैं, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा और बढ़िया कपड़े लाऊंगा। हाँ, तुम्हारे लिए गहने भी बनवाऊंगा। हाँ बेटा, तू जरूर सब सेवा करेगा मेरी, माँ बोली, पर गहने मेरी पसंद के ही बनवाना। कौन से गहने माँ? मुझे 3 गहनों की बड़ी चाह है, माँ ने बताया। पहला गहना पहला गहना तो यह है कि इस गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं है, तुम एक स्कूल बनवाना, दवा खाना भी खुलवाना। और तीसरा गहना यह है कि गरीब बच्चों के रहने, खाने तथा शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था करना। बेटे ने भावाभिभूत होकर के माँ के चरणों में सिर रख दिया और तभी से उसे कुछ ऐसी धुन सवार हुई कि वह अपनी माँ के लिए ये 3 गहने बनवाने हेतु जी तोड़ मेहनत करने लगा। उच्च पदों पर नियुक्त होकर भी उसे अपनी माँ के इन 3 गहनों का सदैव ध्यान रहा। वह बराबर स्कूल, औषधालय तथा सहायता केंद्र खोलता चला गया। आगे चलकर स्त्री शिक्षा तथा विवाह के गहने भी माँ को चढ़ाए, अपनी माँ को चढ़ाया उसने। यह महामानव और कोई नहीं थे, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। महामानव के जीवन की कथाएं इतनी अच्छी हैं कि जैसा कि विनोबा भावे का भी हो सकता है गुरुदेव आगे लिखें कि विनोबा भावे जी के
पड़ोस की कोई महिला अपने घर को जा रही थी कहीं कुछ दिनों के लिए, तो अपने बच्चे को विनोबा भावे के घर पे रख के चली गई। उनकी माँ रोटी बनाती तो उसको चुपड़ी रोटी देती, घी से चुपड़ करके देती, और विनोबा जी को सूखी रोटी देती। तो विनोबा जी ने बाद में पूछा था कि माँ ऐसा क्यों किया? तो बोली वो पड़ोसी का बच्चा था, वो हमारे घर आया था, कुछ दिनों के लिए मेहमान था, उसका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। बेटा तो मेरा बेटा है। तो ये सारी चीजें देखते देखते वो संतत्व को प्राप्त हुए, वो संत बने। क्यों बने? क्योंकि उन्होंने बचपन से वही देखा था, यही समझा था, यही जाना था। अब आगे एक छोटी सी कहानी आ रही है कि ग्रंथ पानी में बहाए, ग्रंथ को पानी में बहाया। क्या कह रहे हैं यहाँ? उदार आत्मीयता के समक्ष कोई भी त्याग छोटा है। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम निमाई था। 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने पंचटीका नामक व्याकरण ग्रंथ की सरल टीका लिखी, जिसे देखकर तत्कालीन पंडित समाज ने उनकी प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। व्याकरण का अध्ययन समाप्त कर चुकने पर वे न्याय का अभ्यास करने लगे। उनके सहपाठी मित्र पंडित रघुनाथ उन्हीं दिनों दिधिति नामक ग्रंथ की रचना कर रहे थे। दिधिति नामक ग्रंथ को वो उस समय लिख रहे थे। अर्वाचीन न्याय के ग्रंथों में अपना ग्रंथ अद्वितीय हो, इनकी प्रबल महत्वाकांक्षा। जब उन्हें मालूम हुआ कि निमाई पंडित भी न्याय का एक ग्रंथ लिख रहे हैं, तो वे भयभीत हो गए। निमाई कृत व्याकरण की टीका ने उनके पांडित्य का परिचय जनमानस को दिया ही था। इसलिए रघुनाथ पंडित के मन में डाह उत्पन्न कि ऐसा न हो कि इनका ग्रंथ मेरे ग्रंथ से पढ़कर बने। यह सोचकर उन्होंने निमाई से बड़ा आग्रह करके उनका ग्रंथ देखने की इच्छा प्रकट की। शुरू में तो निमाई ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन रघुनाथ के आग्रह को देखकर दूसरे दिन वे ग्रंथ को साथ लेते आए। पाठशाला से लौटते समय वे नाव पर बैठकर रघुनाथ को अपना ग्रंथ सुनाने लगे। रघुनाथ ज्यों ज्यों ग्रंथ सुनते जाते, उनकी मनोव्यथा बढ़ती जाती और कुछ देर बाद वे बच्चों की तरफ फुट फुट कर रोने लगे। मित्र की यह दशा देखकर निमाई के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य प्रकट करते हुए उन्होंने पूछा, मित्र तुम रो क्यों रहे हो? रघुनाथ बोले, मेरी अभिलाषा थी कि न्याय शास्त्र पर मेरा ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ माना जाए, पर तुम्हारी कृति ने तो मेरी चिर संचित अभिलाषा पर पानी फेर दिया। तुम्हारे इस ग्रंथ के सामने मेरे ग्रंथ को कौन पूछेगा? इतना सुनते ही निमाई बड़े जोर से हंस पड़े। मेरे मित्र को जिस कृति से कष्ट हो उसका नष्ट हो जाना ही अच्छा है। इतना कहकर उनने अपनी पोथी गंगा जी में प्रवाहित की। कितने उच्च कोटि के साथ, इतना उच्च कोटि का ज्ञान जो उन्होंने कितने परिश्रम से लिखा था, वो सारा तुरंत अपने मित्र की प्रसन्नता के लिए उन्होंने गंगा जी में डाल दिया। ऐसे होते हैं महापुरुष जिनको कि किसी चीज से मोह नहीं होता। इतने मेहनत से लिखी हुई चीज को जो चिर संचित संपदा कही जा सकती है, उससे भी उनको मोह नहीं था। उन्होंने अपने मित्र की प्रसन्नता के लिए अपने उस ग्रंथ को गंगा जी में डाल दिया। अगली छोटी सी कथा फिर आ रही है। नरक को स्वर्ग बनाया। एकाकी अपनी मुक्ति परमार्थ परायणों को कतई पसंद नहीं। वे सबके हैं एवं नरक में भी रहकर उनके कल्याण की कामना करते हैं। युधिष्ठिर का अंतकाल आया। पुण्य पाप का लेखा जोखा लिया गया। एक बार उनने अश्वत्थामा के प्रसंग में अर्ध झूठ बोला था। इसके लिए उन्हें एक दिन नरक में रहना था और 100 वर्ष स्वर्ग में। पूछा गया, आप पहले स्वर्ग भुगतेंगे या नरक? युधिष्ठिर ने पहले एक दिन नरक में रहना उचित समझा, सो वहीं चल दिए। नरक में सभी दुखी हैं। युधिष्ठिर के आगमन से उस जलते क्षेत्र में शीतलता की लहर आ गई। यमदूतों के व्यवहार बदल गए। वहां के निवासियों ने संतोष की सांस ली। पुण्य आत्मा के आगमन की सभी ने खुशी मनाई। दूसरे दिन युधिष्ठिर जब विदा होने लगे तो नरक निवासी रोने लगे। कहने लगे, आप यहीं ठहरे रहते तो हम लोगों को कितना उपकार हो जाता। युधिष्ठिर गंभीर हो गए। सोचने लगे, कोई ऐसा उपाय होता जिससे मुझे स्वर्ग न जाना पड़ता, इन दुखियारों के बीच सदा सर्वदा यही बना रहता। उपाय चित्रगुप्त ने पूछा। उन्होंने कहा, यदि युधिष्ठिर अपना समस्त पुण्य नरक निवासियों को दान दे दें और वहां के निवासियों का पाप अपने ऊपर ओढ़ लें तो ऐसा हो सकता है। युधिष्ठिर तैयार हो गए। उनने अपना सारा पुण्य नरकवासियों को दे दिया। वे सभी स्वर्ग चले। नरक वालों के पाप अपने ऊपर लेकर
वे अकेले ही नरक में रहने लगे। अपने सद्व्यवहार से उन्होंने यमदूतों को अपना परम मित्र बना लिया। सभी लोग हिल-मिल कर रहने लगे। कुछ दिनों में नरक लोक ही सद्भावना, सहकारिता और स्नेह सौजन्य का घर बन गया तथा वहां स्वर्ग जैसी परिस्थितियां दृष्टिगोचर होने लगी। इतनी सुंदर बात, अपना पुण्य दान कर दिया, नरक में रहने को तैयार हो गए। क्यों? जीव मात्र की पीड़ा उनको तकलीफ देती थी। जो वहां पे रहने पे जो वहां के निवासी थे, नरकवासी, वो सुकून अनुभव करने लगे और उन्होंने आग्रह किया तो युधिष्ठिर ने अपने सुख का त्याग किया, स्वर्ग नहीं लिया, अपने पुण्य का त्याग करके वहां की स्थितियों को सम करने में लग गए। ये महात्माओं के बारे में, हम महान आत्माओं के बारे में जान रहे हैं। आगे छोटी सी कहानी, बहुत छोटी सी कहानी आ रही है, प्रभु प्राप्ति का मार्ग। एक फकीर बड़ी करुणा पूर्वक प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, अपना द्वार खोलो जिससे मैं तुम्हारे पास आ सकूं। पास से ही तब तक संत राबिया निकली। उन्होंने फकीर को समझाया, मेरे भाई, देखो तो क्या सचमुच प्रभु का द्वार बंद है? जरा परमार्थ की भावना विकसित करके तो देखो, पाओगे कि उनका द्वार तो हर समय खुला रहता है। जो भी उन तक पहुंचना चाहे इस माध्यम से पहुंच सकता है। उनका द्वार बंद होने का भ्रम दूर कर लो तो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा। याद रखो, ईश्वर उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो दूसरों के प्रति उदार हैं, जिनके रोम रोम में सारे विश्व के कल्याण की भावना समाई हुई है। आगे श्लोक आ रहे हैं, इसके टीका के साथ चलते हैं। सहकार की महिमा बताते हुए उन्होंने कहा, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसकी स्थिरता और प्रगति सहकार पर ही निर्भर करती है। परिवार, समाज और शासन के माध्यम से मनुष्य को समूहवादी बनने की दिशा शिक्षा मिलती है। एकाकीपन कृमि कीटकों का स्वभाव। इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए लिख रहे हैं, मनुष्य जन्म से लेकर बड़ा होने तक जिस आधार पर विकास करता है, उसके मूल में समाज के हर घटक का सहयोग साकार है। सभ्यता, सुसंस्कारिता, विवेकशीलता जैसे गुण भी पारिवारिकता के बल पर ही पनपते हैं। एकाकी कोई न जी सकता है, न आगे बढ़ सकता है। वैभव को प्राप्त करने के बाद कोई यह कहे कि यह उसका अकेले का पुरुषार्थ है, तो इसे आत्म प्रवंचना ही कहा जाएगा। विवेक अगर आ गया तो निश्चित ही व्यक्ति संकीर्ण स्वार्थपरता से बाहर निकल जाएगा। विवेकहीन व्यक्ति ही अपना ही सब कुछ समझता है और अपने लिए ही सब कुछ करना चाहता है। छोटी छोटी कथाओं के बाद, बहुत छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से यहाँ गुरुवत स्पष्ट कर रहे हैं। प्रथम है धनुष और बाण। एक दिन धनुष बढ़ बढ़कर बातें कर रहा था और अपनी शक्ति को बखान कर रहा था। एक दिन तीर अपनी शक्ति खोरी खूब बघार रहा था। मैं जहां लगता हूँ निशाना पार कर देता हूँ। आदमी ने दोनों की बात सुनी और कहा, आप लोग बिना एकता के व्यर्थ हैं, दोनों मिलकर ही कोई प्रयोजन पूरा कर सकते हैं। झगड़ा समाप्त हो गया, साथ ही उन दोनों की महत्ता भी बढ़ गई। तीर के बिना धनुष, धनुष के बिना तीर, दोनों का कोई महत्व नहीं है, हम सभी जानते हैं। आगे छोटी सी आ रही है कहानी, भट्ठी और धौकनी। लोहार की भट्ठी और हवा भरने की धौकनी में एक बार लड़ाई हो गई। भट्ठी ने आग बबूला होकर कहा, मरे जानवर भी घृणित खाल से बनी कुरूप मरे जानवर की घृणित खाल से बनी कुरूप धौकनी, तेरी बदबू भट्ठी ने भरी सांस मुझे बहुत खलती है, हट मेरे सामने से। धौकनी को भट्ठी ने घृणित शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे सामने से हटने को कहा। धौकनी क्रुद्ध नहीं हुई, उसने शांत स्वर में कहा, बहन, भूल गई कि तुम्हारे चेहरे की लालिमा मेरे ही निरंतर श्वासों की परिणति है। मैं अगर निरंतर न चलूं, निरंतर मैं अगर हवा न दूं, तो तुम्हारी जो ये चेहरे की लालिमा है, जो धधकते हुए अंगारे दिखते हैं ना, वो सब बुझ जाएंगे। मेरे विरत हो जाते ही तुम काली कलुटी कोयले की राख बनकर रह जाओ। सामाजिक जीवन की भी यही नियति है। बहुत से लोग पांडित्य के अहंकार में तो डूबे रहते हैं, पर जन श्रद्धा और स्नेह से वंचित रहने के कारण वे खींचते रहते हैं। वे इतना और सुधार कर लें तो फिर आनंद ही आ जाए। बहुत ही सुंदर कहानी यहाँ पर कि अहंकार, जो पांडित्य के अहंकार में डूबे रहते हैं, तो
इतना ज्यादा अहंकार प्रदर्शन करते हैं कि बहुत ज्ञानी होने पर, बहुत सब कुछ उनके पास ज्ञान है, बहुत सारे लोगों को वो समस्याओं का समाधान भी बता सकते हैं, पर उनका अहंकार जो होता है, इसके कारण वो जनसंख्या से वंचित रह जाते हैं। और बस इतना ही छोटा सा सुधार करना है, मात्र छोटा सा अहंकार अगर सुधार लिया तो फिर सारा कुछ बढ़िया हो जाएगा और जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। अगली छोटी सी कहानी है, अब मैं क्या करूं। एक धर्म प्रचारक संघ के अधिष्ठाता से शिकायत कर रहे थे, इतने दिन उपदेश देते हो गए पर लोग न मुझे समझ पाए, न मेरे अनुयायी बने, अब मैं क्या करूं। अधिष्ठाता ने दूसरे दिन उनके साथ अन्य प्रचारकों को भी बुलाया, 2 बर्तन पानी भर कर रखे, सबको दिखाते हुए एक में तेल डाला और दूसरे में नमक। तेल ऊपर तर रहा था और नमक पानी में घुल गया था। तात्पर्य समझाते हुए अधिष्ठाता ने कहा, तेल की तरह जनता के सिर पर छाने की कोशिश मत करो, नमक की तरह जन समुदाय में के पानी में घुल जाओ तो आत्मसात होकर के रहो। प्रचालक मंडली ने अनुभव किया कि अपनी विशिष्टता की छाप छोड़ने की अपेक्षा जनता के दुख दर्द में शामिल होना और उसके साथ खुल जाना अधिक श्रेयस्कर। दुनिया में समर्थ कहलाने वाले देश और जातियां वह हुई हैं जिन्होंने सारे राष्ट्र को कुटुंब माना, बलिदान हो गए, पर उन्होंने निजी सुख सुविधा की अपेक्षा राष्ट्र की प्रगति से अपने आप को जोड़कर रखा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ जितने भी महामानव बने, जिन्होंने विशिष्टता का अवगाहन किया, ये सारे लोग पूरे हमेशा ही जीवन को अपने त्याग की दृष्टि से रखा, कभी अहंकार को आने नहीं दिया। फिर अगली छोटी सी कथा को लेते हैं। अजय इटली। फ्रांस और इटली में युद्ध चल रहा था। इटली की छोटी नदी थी, गहरी बहुत और चौड़ी कम। ग्रामीणों ने उसे पार करने के लिए 2 खजूर के लट्ठे लगा रखे थे। फ्रांसीसी फौजें इसी पुल को पार कर इटली के भीतरी क्षेत्रों में प्रवेश करने की योजना बना रही थी। ग्रामीणों को पता चला तो उन्हें लट्ठे काटकर नदी में गिरा देने का निश्चय किया। वे कुल्हाड़ी से काटने लगे। खबर फ्रांसीसी फौजों को लगी तो वे काटना रोकने के लिए गोली चलाने लगे। ग्रामीण बहादुर थे, उनने हार नहीं मानी, काटना जारी रखा। गोलियों से छलनी होकर जब तक काटने वाला नदी में नहीं गिर जाता, तब तक वह रुकता नहीं था। कितनी साहस, कितने साहस की बात कि गोलियों से छलनी हो रहे हैं, प्राण जा रहे हैं, पर अपने गांव को बचाने के लिए उन्होंने लकड़ी को काटना छोड़ा नहीं। खबर फ्रांसीसी फौजों को लगी और ये जब तक नहीं रुकते थे, इतनी हिम्मत, इतनी साहस कि वो तो पता था उनको कि हम तो मर ही जाएंगे, गोलियां लग रही तो मर जाएंगे, पर फिर भी हमारा गांव बचा रहेगा, हमारे लोग बचे रहेंगे, इसलिए पूरा साहस लगा करके काटने का काम कर रहे थे। इस प्रकार 300 किसान मौत के घाट उतार दिए। जवान सभी समाप्त हो गए, एक बुढ़ा बचा। उसने वहां पहुंचकर स्थिति देखी तो पाया कि पुल के लट्ठे अधिकांश कट चुके थे, जुड़ा हुआ थोड़ा सा ही स्थान था। बुढ़ा दौड़ता हुआ गया और उछलकर उस जुड़े हुए स्थान पर कूद गया। झटके से लट्ठा टूटकर नदी में गिर गया, साथ ही बुढ़ा भी बह गया। गांव के प्रायः सभी वयस्क इस प्रकार प्रयास में खप गए, पर पुल टूटने से फ्रांसीसी सेना का हमला रुक गया और आजादी बच गई। यह होता है सहयोग सहकार का चमत्कार, जो किसी भी समुदाय का गौरव बढ़ाता, उसके कर्तृत्व को सत्तुल्य बनाता है। रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा कि अब वहां उस गांव के सारे युवा खप गए, 300 लोग मारे गए। 300 लोग मारे गए और एक वृद्ध ने देखा कि अभी लकड़ी नहीं टूट के गिरा है, तो वो उस पे कूद करके उसके साथ नदी में गिर गया और बह गया। कितनी त्याग की वृत्ति हो तो ही देश का काम, राष्ट्र का काम या महामानवों की श्रेणी में अग्रणी पंक्ति में खड़े होने की हिम्मत जुटाई जा सकती है। अगला टीका है, थोड़ा सा विकास जिनका हुआ है वे पशु पक्षी भी समूह बनाकर रहते हैं और तदनुसार अनुशासन पालते हैं। पशु पक्षियों का उदाहरण देकर क्या करें कि समूह बनाकर रहते हैं और अनुशासन का पालन करते हैं। जब दीमक, चींटी और मधुमक्खी जैसे प्राणी सहकारिता अपनाते और अपेक्षाकृत अधिक सुखी समुन्नत स्थिति में रहते हैं, तो मनुष्य को ही क्यों पीछे रहना चाहिए। इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए गुरुवर लिख रहे हैं, मनुष्य तो सृष्टि का सिरमौर है, पशु पक्षी तो मूक होते हैं, उपलब्धियां भी
उनकी गौण है, किंतु सहकारिता के अनुशासन में वे भी बंधे रहते एवं सतत विकास करते हैं। उनके उदाहरण उदाहरण जो है मनुष्य के लिए शिक्षा ग्रहण करने योग्य, जबकि मनुष्य ही एक ऐसा है जो विचारशील प्राणी है, विवेकवान प्राणी है। पर हमें यहाँ पर गुरुदेव क्या लिख रहे हैं कि मनुष्य को ये उदाहरण, इन उदाहरणों से जो पशु पक्षी मूक होते हैं, फिर भी उनकी उपलब्धियां भी नहीं है कुछ, और वो सहकारिता और अनुशासन में बंधे रह करके सतत विकास करते रहते, उनका पतन नहीं होता। वो पूरे समूह के साथ सहयोग करते हुए अपनी पूरी जीवन यापन की व्यवस्था बना लेते हैं। उनके उदाहरण के लिए, अब उनका उदाहरण देते हुए गुरुदेव लिखते हैं कि मनुष्य के लिए शिक्षा ग्रहण करने योग्य है। मनुष्य इन्हीं चीजों को तो नहीं समझ रहा, और यही कारण है कि वो एकाकी है और अपना ही वर्चस्व स्थापित करने के चक्कर में नुकसान किए बैठा है अपना। आगे गुरुदेव लिखते हैं, मनुष्य की सर्वश्रेष्ठता का आधार यही तो माना जाता है, तो उसमें बुद्धि एवं विवेक का तत्व विशेष है। उसमें कर्तव्य परायणता, परोपकार, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, सहृदयता तथा संवेदनशीलता के गुण पाए जाते हैं। किंतु इस आधार पर वह सर्वश्रेष्ठ तभी माना जा सकता है जब सृष्टि के अन्य प्राणियों में इन गुणों का सर्वथा अभाव हो और मनुष्य इन गुणों को पूर्ण रूप से क्रियात्मक रूप से प्रतिपादित करे। यदि इन गुणों का अस्तित्व अन्य प्राणियों में भी पाया जाता है और वे इसका प्रतिपादन भी करते हैं, तो फिर मनुष्य को सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानने के अहंकार का क्या अर्थ रह जाता है। हम बहुत जगह पढ़ते हैं